प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की यात्रा पर है। पीएम मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की 6 दिनों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान 40 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 2 दर्जन से ज्यादा वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। विदेशी सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री 19 से 21 मई तक जापान के हिरोशिमा में G7 देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हिरोशिमा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंटनी अल्बानीज समेत G7 देशों के अन्य नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री 22 मई को पापुआ न्यू गिनी जाएंगे। तो पूरे देश भर के लिहाज से देखिए बेहद खास हो सकता है, क्योंकि G7 की मीटिंग भी है। इसके अलावा 40 से ज्यादा कार्यक्रमों में भाग लेंगे। क्या कुछ निकल कर आएगा, क्या कुछ खास होगा, भविष्य की क्या रणनीति होगी, बताने के लिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ गई है। उनका रुख करेंगे। अदिति, बेहद खास है ये, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौटेंगे, क्या कुछ साथ आ सकता है फ्यूचर के लिहाज से, अगर देश के बारे में सोचते हैं तो? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं जापान के G7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए, और वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं बाइडेन, ऋषि सुनक और इमैनुअल मैक्रॉन। प्रधानमंत्री मोदी आज रवाना हुए हैं, आज हिस्सा लेंगे और आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिनों के विदेश दौरे पर हैं और उससे पहले G7 सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन को हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में स्वागत किया था। G7 शिखर सम्मेलन में जापानी शहर हिरोशिमा में आयोजित उनको किया जा रहा है, जो इतिहास में पहले परमाणु बम हमले का स्थल भी है। अब आपको बता दें कि 6 दिवसीय दौरे पर G7 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। नेताओं की हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में बमबारी के पीड़ितों को सम्मान देने के लिए जाने की भी जानकारी बताई जा रही है। अब बात करते हैं कि G7 7 प्रमुख औद्योगिक लोकतंत्रों के एक अनौपचारिक समूह है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम के साथ इस ग्रुप में अर्थव्यवस्था, जो आपने कहा कि क्या लेकर आएंगे वापस, देखिए इस क्वाड बैठक में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दे तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि चीन के दबदबे को कम करने को लेकर G7 के ये देश एक बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं और बाइडेन के खिलाफ एक बड़ा बयान भी जारी हो सकता है। और इसके संकेत अमेरिका के जो सेक्रेटरी है, सचिव है, उनकी तरफ से आ चुका है। देखिए, जापान के शहर हिरोशिमा में 19 मई से G7 आज से G7 देशों की बैठक होगी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इसमें चीन के बढ़ते आर्थिक दबदबे पर चर्चा की जा सकती है, जिसको लेकर सभी देश एक साझा बयान भी जारी कर सकते हैं। देखिए, अब हमने बात करी आर्थिक मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है फूड सिक्योरिटी। देखिए, जब भी भारत ऐसे समूह के बीच में अपनी बात रखता है, अपना स्टैंड रखता है, हमने पिछले दिनों देखा कि जब बड़ी बड़ी इस तरह की बैठकें हुई, G20 कह लें पिछले साल, या SCO कह लें, या G7 कह लें पिछले साल, वहां पर अपना एक स्टैंड कायम करने से देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबली एक अलग स्तर से बात की। जब हम आर्थिक मुद्दों पर बात करते हैं, जब हम कोविड के काल में सभी देशों की मदद करते हैं, जब हम सिक्योरिटी के मुद्दे पर बेबाक होकर अपना स्टैंड रखते हैं और ऐसे तमाम मुद्दों पर, पर्यावरण और फूड सिक्योरिटी पर इनिशिएटिव लेते हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरफ से स्टैंड लेंगे और न सिर्फ भारत के लिहाज से बल्कि पूरे विश्व के लिहाज से पटल पर बात करते हैं, तो भारत और भारत की नीति, भारत की सोच, भारत का विकास और भारत के प्रधानमंत्री एक अलग स्तर पर जाते हैं। तो भारत एज अ देश ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लीडरशिप के लेवल पर अलग स्तर पर पहुंचेगा, और जिसमें जब हम आर्थिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, हम पर्यावरण की बात करते हैं, हम ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो इसमें भारत को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। और फिर चीन के मामले में ग्लोबल तरीके से जब इतने बड़े बड़े देश स्टैंड लेंगे, तो चीन के लिहाज से भी भारत की एक बड़ी जीत यहाँ पर होना निश्चित है। इसलिए G7 की बैठक अपने आप में भारत के लिहाज से, प्रधानमंत्री मोदी के लिहाज से, हम सब भारत के देशवासी जो हैं उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बैठक से बहुत कुछ निकल कर आने वाला है। क्योंकि इसी साल G20 की बात कर लें, SCO की यहाँ पर बैठक है, तो पूरा का पूरा जो अलग अलग जो पावरफुल देश हैं वो भारत की तरफ एक मदद के रूप में, एक भाई के रूप में
और एक सहयोग के रूप में आंखें गड़ाए बैठे हैं। और G20 की जब फाइनल बैठक होगी, तमाम अलग अलग स्तर पर गोवा से लेकर अलग अलग जगहों पर बैठक हो चुकी है, जब फाइनल बैठक होगी G20 SCO की, उस समय भारत क्या संदेश देता है। और भारत का जो डिपेंडेंसी चाहे रूस की बढ़ गई है, यूक्रेन की बढ़ गई है, अमेरिका की बढ़ गई है, भारत का इंटरफेरेंस वैश्विक स्तर पर इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में जो थॉट प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आते हैं और जो एक पूरे विश्व के लिहाज से जो अलग अलग चीजें आती हैं, चाहे वो पीस पर हो, चाहे फूड सिक्योरिटी, तो भारत को अपने आप एक अलग तरीके से दूसरे जो पावरफुल देश हैं वो देखते हैं। इससे आर्थिक मदद भी बहुत मिलती है, रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है। और जब भारत की चाहे यूरोप के देशों से, चाहे फिर अरब के देशों से, चाहे फिर इतने अलग अलग देशों से हम रिलेशनशिप कायम करते हैं, तो वो फिर भारत के आर्थिक फाइनेंशियल मददगार भी बहुत होता है। और उससे भारत एक आने वाले 10 साल में भारत अपने आप को एक अलग जगह पर पाएगा। भारत अपने इसी रिलेशनशिप बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, और इसीलिए पूरी दुनिया भर की नजरें फिलहाल इसी पर टिकी हुई है, इन दोनों पर टिकी हुई है, इन 6 दिन पर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए।